सर सैयद गर्ल्स कॉलेज के इस अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरे में आए हुए सभी मेहमानान गिरामी और आए हुए तशरीफ लाए हुए सभी मुअज़्ज़िज़ सामीईन के खिदमत में सलाम अर्ज़ है। मैं सर सैयद इंटर कॉलेज के इस खूबसूरत और हसीन शाम इस कॉलेज के अहाते में आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, मुशायरे में कोई बहुत ज़्यादा ताख़ीर अब नहीं है। सभी शोराए किराम और मेहमानान गिरामी तशरीफ ला चुके हैं। मुझे जब इस मुशायरे में सरपरस्ती की जिम्मेदारी दी गई तो मैंने महसूस कर लिया कि अब मेरी रिटायरमेंट की उम्र करीब है। जब कोई रिटायर हो जाता है तो लाल कृष्ण एडवाणी की तरीके से उसको सरपरस्त बना दिया जाता है। मुतमईन हूं और खुश हूं कि ये एजाज और ये इज्जत कॉलेज की इंतजामिया ने जो मुझे बख्शी, मैं उसके लिए उनका मशकूर हूं। मैं अपना फर्ज मनसबी समझता हूं कि बाकायदा प्रोग्राम का आगाज कर दिया जाए। उससे पहले कुछ मैं गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। अज़ीज़ान गिरामी, ये माहौल की सरजमीन जो खित्ते आज़मगढ़ का एक इलाका है, इसको अब तक लोग समझ नहीं पाए। ये इलाका, ये सरजमीन माहौल, मैं समझता हूं कि उर्दू तनकीद निगारी में अगर कोई सबसे बड़ा नाम जो मैंने समझा है वो प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का समझा है। माहौल उनका घर, उनका वतन है। माहौल की सरजमीन वो सरजमीन है जिस सरजमीन से गालिब एकेडमी के डायरेक्टर शाहिद माहौली साहब ताल्लुक रखते हैं। और माहौल की सरजमीन वो अदबी सरजमीन है जिससे प्रोफेसर सरूर अहमद आज़मी का ताल्लुक है, जो शोबा उर्दू अलीगढ़ से ताल्लुक रखते थे। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर शायर मरहूम कैसी आज़मी का इलाका है। जरा सा और आगे बढ़ें तो प्रोफेसर खलीलुर रहमान आज़मी का इलाका है। जरा सा और आगे बढ़ें तो इकबाल सुहेल का इलाका है। जरा सा और आगे बढ़ें तो अल्लामा हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह का इलाका है। जरा सा और आगे बढ़ें तो अल्लामा शिबली नौमानी जैसे शोहरे आफाक शख्सियत का इलाका है। यह आजमगढ़ की सरजमीन, यह माहौल की सरजमीन, इल्मी, तहजीबी, लिसानी सरजमीन है, एक तारीखी सरजमीन है। और मैं समझता हूं कि आज माहौल के इस सर सैयद इंटर कॉलेज के सहन में यह मुनाकिब मुशायरा लोग तारीखी कहेंगे, तारीखी कहें या ना कहें, लेकिन इसको इनफरादी मुशायरे की हैसियत यकीनन हासिल होगी। इनफरादी इसलिए कि मुशायरों में जो पैटर्न है, जो रिवाज है, जो तरीका है, उसमें अहले ज़र को लाया जाता है, बड़े बड़े मालदारों को ला करके स्टेज पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से, साहब सदर की हैसियत से और मेहमान एजाजी की हैसियत से ला करके बिठाया जाता है। इसलिए कि वो पैसा देते हैं मुशायरे मुनक़िद कराने के लिए, चंदा देते हैं। लेकिन हमारा ये मुशायरा इस हैसियत से इंतहाई मुनफरिद मुशायरा है कि इसमें जो शख्सियतें हमारे सदर आज जो इस मुशायरे की सदारत करेंगे
आली जनाब जफरुद्दीन खां फैजान साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मायानाज फर्जंद रहे हैं, जो वहां की यूनियन के सदर रहे हैं, जो आज पूरे हिंदुस्तान में मिल्लत इस्लामिया की आवाज और उनके मसाइल को पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक सीनियर एडवोकेट की हैसियत रखते हैं, आज इस मुशायरे की सदारत आली जनाब जफरुद्दीन खां फैजान साहब करेंगे। मैं उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए कि देही इलाकों में जलालुद्दीन साहब के तवस्सुस से, उनकी मदद से, उनके ताउन से उत्तर प्रदेश के देही इलाकों में उर्दू की अदबी लिसानी और शायरी की तरवीज तरक्की के लिए मुसलसल सरगर्म अमल हैं। मैं जलालुद्दीन साहब के तवस्सुस से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और उनके तवस्सुस से फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के सेक्रेटरी एस रिजवान साहब को खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूं इस इदारे की जानिब से, यहाँ के अवाम की जानिब से, कि आपने इस कॉलेज का और इस देही इलाके का आपने इंतखाब किया और आपने माली ताउन और माली इश्तराक पेश फरमाया। उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, इस कॉलेज सर सैयद इंटर कॉलेज ये बहुत जमाने से, मुद्दते कदीम से यहाँ पर एक छोटा सा मदरसा चला करता था और हम लोगों को ये इंतजार था कि काश 20 साल गुजर गए कि इस इदारे की, इस इलाके की तकदीर बदल जाए। लेकिन एक वक्त आया जब एक किस्मत पलटने का वक्त आया, तो बकौल अल्लामा इकबाल कि वो शहर जिससे लरसता है शबिस्ताने वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ा से पैदा। किसी बंदे मोमिन की अज़ा से ये बयाबा था, जंगल और झाड़ियां थी, ये इलाका वीरान था, आबाद हुआ। आज ये खूबसूरत और इंतहाई अहमियत का हामिल इदारा आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। इस इदारे की बुनियाद रखने वाले आली जनाब शाहीन अहमद खान साहब आज हमारे इस प्रोग्राम में होते, लेकिन अल्लाह की मसलहत से उनकी सेहत खराब है, लखनऊ में जेर इलाज हैं। उनकी नुमाइंदगी करने के लिए उनके साहबजादे हाफिज एहतशाम साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इस स्टेज पर तशरीफ लाएं। इस इदारे को कायम करने में, इसकी तामीरात में, इसके इंतजाम और इंसराब में जनाब सरफराज अहमद खान साहब मुल्लापुर, जनाब खालिद मखबूली साहब और जनाब इसके मैनेजर जनाब मोहम्मद गालिब साहब की नुमाया खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। इन्हीं लोगों की काविशों और खुसूसन मोहम्मद गालिब जो मेरे छोटे भाई हैं, उनकी तमाम दिन रात की अनथक कोशिशों का समरा ये कॉलेज आज आपके सामने है। और ये मुशायरा भी मोहम्मद गालिब की जाती दिलचस्पी और मेहनत का नतीजा है। उनके साथियों ने, मोहम्मद हमजा खां और उनके वफा ने जिस तरीके से ताउन किया है और मेहनत की है, सब लोग काबिल मुबारकबाद। अब मैं इन इफ्तिताही कलिमात के बाद चाहता हूं कि सदारत के लिए आली जनाब जफरुद्दीन खां फैजान साहब का नाम पेश करूं। मैं तायद करता हूं। वो बुके दिया शोरा हजरात यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं और नाज़िम मुशायरा से मैं खुसूसी गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और मुशायरे का बाकायदा आगाज करें, इसलिए कि अब वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है। जलाल साहब से मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूं
कि आप अपनी टीम को लेकर के स्टेज पर तशरीफ लाएं। अच्छा ठीक है। हाँ आप यहाँ मेरे बगल में रहिए, मेरे बगल में रहिए, आप बताते रहिए, मैं बुलाता हूँ। मैं सदन भाई की खुशी कौन समझता है क्या है? अब उनका बोला लोग कोशिश करके सदन भाई में बता रहे हैं, कोई रस्म अगर हो तो वादा कर दूं। अभी उर्दू की खिदमत अंजाम देने के नाम पर मतलब ये तो जायज़ नहीं है भाई। मैं तो बहुत इस मामले में मैं इमरान अहमद साहब कुर्रा घाटमपुर, आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। शकील साहब कौरा, आप तशरीफ लाएं, स्टेज पर तशरीफ लाएं। आ जाइए, आप हमको लेके आइए, डायरेक्टर साहब को लेके आइए भाई। यार ये राजनीति में रह करके चेहरा छुपाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आइए। अब खड़े महफूज भाई कुशहा, मुन्नू भाई आप भी तशरीफ लाएं। इम्तियाज अहमद उर्फ नन्नू जागापुर। उनके फर्जंद आली जनाब हाफिज एहतशाम साहब से गुजारिश करूंगा कि आप शम्मा रोशन करके इस मुशायरे, ये बड़ा अहम रोल रहा है इनके वालिद साहब का इसकी बुनियाद रखने में, और दामे दीर में सुखने हर तरह से इदारे की मदद करते हैं। तालियों से इस्तकबाल करिए आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा कि आज के हमारे सादे सत्र इस्तकबाल करें। तालियों से इस्तकबाल करिए। आजमगढ़ मंडल के आप कमिश्नर हैं इनकम टैक्स के, ये हमारे लिए काबिल फख्र है। मैं अपने छोटे भाई नसीम अहमद महाप्रधान और विजय यादव जी से दरखास्त करूं और इस्तकबाल करें। तालियों से इस्तकबाल करिए दोस्तों। ये गुलाम रब्बानी साहब, ये चंद सूरतें जिन पे है आदमी का गुमा, खुदा करे कि इन्हें और कुछ सबात मिले, खुदा करे कि इन्हें और कुछ सबात मिले। तो दोस्तों, मैं जलाल साहब, आली जनाब जलाल साहब जो फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के जिम्मेदार हैं, मुशायरा साहब से चाहूंगा कि अगर हैं तो आएं और अपनी जिम्मेदारियां संभालें। सामीन, ये फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी उत्तर प्रदेश की जाके माली ताउन से इस मुशायरे का इनेकाद किया गया है, जिसमें कमेटी के सेक्रेटरी एस रिजवान साहब, जो जलालुद्दीन साहब के तवस्सुस से, उनकी जाती दिलचस्पी से इस देही इलाके में इस मुशायरा
के इनेकाद में जिसका बड़ा अहम किरदार रहा है, उसके लिए मैं बार बार फखरुद्दीन अली अहमद कमेटी के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं और मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूं कि मुशावरा चूंकि एक तरह से कहा जाए तो आपके ताउन का है, इसलिए आप दोस्तों वो आ जाते तो अल्फाज को हो जाता है। और जब तक वो आएंगे एक नात का रख लें, पहले तिलावत करवा लें, एक नात रख लें, बाकायदा तौर पे आप माइक पे नात तिलावत तो बिस्मिल्लाह हमने करके शुरू कर जब नाज़िम आएगा तो दे देंगे अपने माइक खान। अब उनकी गलत नहीं है, या आप दो नाम मुझे दे दीजिएगा ना, एज ए अजराह नाज़िम थोड़ा सा तमहीदी गुफ्तगू के लिए, है ना, मेरा नाम अनाउंस कर दीजिएगा। जब तक वो आएंगे प्रॉपर उन्हें दे दिया जाएगा माइक, है ना। तो फिर अभी आप संभाल लीजिए। दो नाम है ना आपके पास, नात के लिए, तिलावत के लिए। नात पढ़ने वाला है।